हेलो नमस्कार दोस्तों। आई नो कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रही है और बहुत सारे बच्चे अब टेंशन फील कर रहे होंगे कि सर पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो देखना, बहुत सारी ऐसी बातें आप ढूंढ रहे हो जिससे आपको बेनिफिट हो। और बिलीव मी दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, आपको पढ़ने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा और पढ़ना कैसे है ये भी समझाएगा। तो आपके प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में इस वीडियो की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। पिछले 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग एक्सपीरियंस, और आप देख रहे हो कि पिछले 2 साल से हम यूट्यूब पे जिस तरह से एक्टिव है, राइट, इतने बच्चों का प्यार, और ये खुद अपने आप में जताता है कि जो मैं आपको कह रहा हूं वो आप एक बार सुनिए, आपको जरूर समझेगा कि कैसे चीजों को डील किया जाता है। सी एवरीवन, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि हम वेटेज की बात करते हैं सर, कि ईच चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज लेके आता है। फिर मैं डेफिनेटली आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, कि कहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, एकेसीए आपकी कैसी हेल्प करेगा, एंड सोन बहुत सारी बातें। आप इकोनॉमिक्स में सर और मैडम एक चीज में कहूं कि अपना हाईएस्ट इकोनॉमिक्स का 97 मार्क्स है आउट ऑफ 100 सर। और ये भी ऑनलाइन बैच जो अभी प्रीवियस अटेम्प्ट हुआ था, जहां पे बच्चे फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्रैश बैच का ये रिजल्ट है सर, 97 मार्क्स। सोचिए, तो आप लोग डेफिनेटली अचीव कर सकते हो सर, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी है, एटलीस्ट 3.5 महीने तो है ही, 3.5-4 महीने। ध्यान से देखिए सर, पूरे चीजों को हम समझते हैं, आराम से डिस्कशन करते हैं। टोटल आपको 11 चैप्टर इकोनॉमिक्स में करने हैं। आपको हो गया सर हमें तो 10 ही चैप्टर दिख रहे हैं, बट दोस्तों आपको भी पता है कि सर 3A और 3B जब रोल में आता है, पे अटेंशन, 3A और 3B जब रोल में आता है सर, तो ये अपने आप में 2 चैप्टर हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे ये जो है डेफिनेटली मिनिमम इतने मार्क्स के लिए तो आपको सवाल आने ही वाले हैं, मतलब इससे कम नहीं, मिनिमम 7। और ये जब मैक्सिमम विद ऑप्शन की बात आती है, इसका मतलब आपके इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसे होता है कि राइट एनी 2 आउट ऑफ 3 या राइट एनी 3 आउट ऑफ 5। तो क्या है सर कि आपका एक्चुअल पेपर 116 मार्क्स का होता है, लिखना कितना है, 80 मार्क्स का। विद ऑप्शन मतलब वो कि जब आपको 4 मार्क्स के सवाल दिए, एनी 3 ऑप्ट करने हैं, लेकिन आपको 5 में से कोई 3 लिखने, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 है ना, वो विद ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, एनीवेज सर, तो पहले मैंने ये बता दिया। दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं वीडियो के शुरुआत में ही बताऊंगा, पेपर पैटर्न से रिलेटेड। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूशियल होता है हमारे एग्जाम में, इकोनॉमिक्स के पेपर में तो भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनी 2 लिखने हैं आउट ऑफ एनी 3, मतलब आउट ऑफ 3। और सर अगर 16 मार्क्स की बात मैं अगर करूं सर और मैडम, ये अगर आप इस पे जीत लेते हो, इस क्वेश्चन को आप अगर इससे डील कर लेते हो कि कौन से चैप्टर में से सवाल आएगा सर, तो बहुत ज्यादा बर्डन कम होता है। ऐसे नहीं लगता। चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको भी कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स, अपने बहुत सारे ब्रह्मास्त्र लेक्चर, रिवीजन लेक्चर सब दिए हुए हैं, वहां पे केस स्टडी बेस्ड, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। इतना कर लिया तो 8 में से 8 आपके गारंटेड हो जाएंगे। बहुत सारी बातें बताऊंगा, पहले देखो तो मेन मुद्दा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो 16 मार्क्स के लिए है। मैं थोड़ा वेटेज पे आता हूं। आपके गवर्नमेंट ने, मतलब बोर्ड ने जो दिया हुआ है वेटेज, देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से नहीं आ सकता सर, जिस भी चैप्टर का वेटेज विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स नहीं है, मतलब 7-7 नहीं आएगा सर, इन चैप्टर्स में से आपका 8 मार्क्स का सवाल आ ही नहीं सकता। तो कहां से आने की प्रोबेबिलिटी है सर, चैप्टर नंबर 3A 3B गारंटेड एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, अब तक का इतिहास है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको यहां से करने हैं। उसके बाद नेशनल इनकम में से और पब्लिक फाइनेंस, ये जो 3 चैप्टर बेटा ये अच्छे से करो, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि नेशनल इनकम में से ही वो पूछ लेते हैं, राइट। तो आपको ये 5 चैप्टर में इतना सही तरीके से करा के दूंगा कि आपके 16 मार्क्स का विषय ही खत्म, बाकी कोई चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन करने ही नहीं है। यस और नो? तो सर यहां पे आप वेटेज का स्क्रीनशॉट खींच लो, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज पोस्टेड रहेगी। वो अपना अमोल कासार एकेसीए, टेलीग्राम पे जाना है, अमोल कासार एकेसीए, आप नाम डालो, वहां पे अपना टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। 11,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए वहां पे। और अमोल कासार एकेसीए मोबाइल ऐप पे भी जाइए, राइट, वहां पे बैच कोड में आपको देता हो, वो बैच कोड यूज कीजिए, बस
आप देखिए कितने मजे हैं। चलो, तो सर पहला चैप्टर 7 मार्क्स है, दूसरा चैप्टर 7 मार्क्स है, थर्ड 3A 3B 8 मार्क्स, 4 और 5 7 मार्क्स। तो मैं अगर पहले 5 चैप्टर की बात करता हूं ना दोस्तों, तो आप लोगों को विद ऑप्शन अगर मैं लेके जाऊं, जो आने ही वाला है पेपर में, विद ऑप्शन मतलब सर एनी 5 में से आपको, मतलब 5 में से आपको एनी 3 लिखने हैं, तो विद ऑप्शन में अगर ये रहा तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 20 20 32 44 54 64 मार्क्स विद ऑप्शन ये 5 चैप्टर ले रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ के इन्हें पढ़िए। पहले 5 चैप्टर मतलब आप लोगों का पेपर में, मतलब ये सीए फाउंडेशन सीएस को भी यूजफुल रहेगा, आपको सीएमए को भी यूजफुल रहेगा, बट सर पहले 5 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं आपको। उसके बाद मैक्रो में आप देखोगे इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, फॉरेन ट्रेड, ये जो चैप्टर है ये टेक्निकल है, मतलब यहां पे आप लर्निंग करोगे हो जाएगा, लेकिन पहले 5 चैप्टर में आपको ना अंडरस्टैंडिंग, चीजों को कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा। जो बच्चा इकोनॉमिक्स रटता है ना उससे कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले 5 चैप्टर, जैसे डिमांड की मैं बात करूं, वहां पे आपको पता है क्वेश्चन आता है एक्सपांशन इन डिमांड वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड। तो सर अगर मैं लेमैन लैंग्वेज की बात में सोचूं कि एक्सपांशन मतलब भी बढ़ना और इंक्रीज मतलब भी बढ़ना, एक आम इंसान को तो यही लगता है, बट जो कंसेप्चुअल पढ़ रहा है उससे पता है कि अरे नहीं, एक्सपांशन में जब सिर्फ प्राइस की वजह से अगर चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रही डिमांड, तो उसे एक्सपांशन कहा जाता है। अदर देन प्राइस फैक्टर, इनकम हो गया, राइट, एंड एनी अदर फैक्टर सर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये इन चीजों की वजह से अगर आपका डिमांड बढ़ा तो उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज। अब ये कंसेप्चुअल बात थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, कंसेप्चुअल बात है सर, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए पहले 5 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर इजी है, सेकंड यूटिलिटी में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज 0, इनिशियली बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, राइट। तो ये सारी जो बातें हैं ना सर आपको समझना पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इट कैन नेवर बी व्हाट, नेगेटिव, बट आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है, 0 होता है, और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो इसको समझ के अगर आप शांति से पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स के पेपर को 8 दिन छुट्टी है अगर आप देखो, और जिनका मैथ्स है उनको 5 दिन छुट्टी है, तो इकोनॉमिक्स में आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो आराम से। स्ट्रैटेजी को समझिए, वेटेज को देखिए, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, आप देखोगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सर ये जो चैप्टर है ना, ये बजाते बहुत है बच्चों के, क्योंकि इसमें ना पता ही नहीं चलता बच्चों को हो क्या रहा है, और बहुत सारे क्लासेस में बहुत फास्ट खत्म कर दिया जाता है। बट ठीक है, अच्छे से आप कर रहे हो, मेरे रिवीजन वीडियो देखो, इस पे है ही ऑलरेडी। एंड सर पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एक बैच अभी आने वाला है, बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा, कि जिसमें ना सारे क्वेश्चन वाइज मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। कैसे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखो, पहला 20 मार्क का क्वेश्चन आपका अगर खत्म हो जाता है ना सर, तो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो आपको एनी 3 लिखने हैं 6 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स ईच है सर। ये कितने पॉइंट लिखने चाहिए सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है बच्चों से, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन, और 6 मार्क्स का बलिदान सर, अगर नहीं किया तो मैं कराऊंगा जरूर। मेरे कुछ वीडियो आएंगे, सिर्फ आप अपने इस चैनल को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए पहले तो, है ना। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यही क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, जो आपको एनी 3 लिखने हैं 6 मार्क्स के लिए। ये भी कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स ईच। कितने पॉइंट लिखने में जरूर उस पर आता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक पेपर जिसमें टाइम बच्चों को नहीं पुरता, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। कैसे करना है सब गाइडेंस होगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन 2 12 मार्क्स का हो गया सर, जिसमें आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही होगा। क्वेश्चन 3 4 मार्क्स ईच है सर, एनी 3 लिखने, आंसर इन ब्रीफ वाला देखो पता ही होगा आपको, ठीक है, 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन 4 स्टेट विथ रीजन, एग्री और डिसएग्री सर, एनी 3 4 मार्क्स ईच, मतलब 12 मार्क्स के लिए कोई भी 3 लिखने हैं। मतलब आप देखो, एक तरफ जब हम चैप्टर्स देखते तो बहुत लोड है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए तो, और इस पे तो अपने प्लेलिस्ट में वीडियो जरा देखिए, भले वो लास्ट अटेम्प्ट के लिए। रिड्यूस सिलेबस मतलब क्या सर, आपको 75% तो है ही ना, तो उतने क्वेश्चन तो एप्लीकेबल है, तो वो पहले कर लीजिए, बाकी 25% पे मैं आऊंगा ही लेके कुछ ना कुछ। तो आप लोग ऐसे मत समझिए कि पिछले अटेम्प्ट की वीडियो, आपको वो एज इट इज एप्लीकेबल है सर। और मैडम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3 4 आप देखोगे, और क्वेश्चन 5 पे तो मैंने कहा वीडियो देखिए, उसमें से ही सब आ जाएगा, सब चीजें कवर कर ली मैंने। और 6 कैसे कवर करना है मैंने बताया आपको।
इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल है अगर स्ट्रैटेजी से पढ़ा गया, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिला तो। ये पहला एक तो पेपर पैटर्न आप देखिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचें तो मैं टेलीग्राम चैनल पे तो पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे जाइए। और ऐसे अगर आप सर अच्छे से करोगे तो मैं आपको इतनी बात तो गारंटेड कहूँगा कि आप लोगों को गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। AKC आपके साथ है, अच्छे से पढ़ो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो पे, इस चैनल पे आएगी, बहुत अलग अलग वीडियो के थ्रू आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।